नमस्कार, मैं हूं पंकज सिजारेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। सरकारी नौकरी के लिए बेटी की हत्या कर दी। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी जाने का डर था, माता पिता ने मार डाला। मां बेटी ने राष्ट्रपति से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। पति की कोरोना से मौत के बाद राज्य सरकार से नहीं मिली सहायता राशि। घूम रहा था, पुलिस ने पकड़ा तो देसी कट्टा भी मिला। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान के बीकानेर में 5 महीने की बच्ची को नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। मासूम को किसी और ने नहीं बल्कि उसके मां बाप ने फेंका था। ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि यह जघन्य अपराध उसके पिता ने अपनी सरकारी नौकरी को बचाने के लिए किया था। संविदा पर मिली सरकारी नौकरी में परेशानी से बचने के लिए पिता जवाहरलाल ने बेटी अंशिका उर्फे अंशु को मार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता और मां दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बीकानेर के चतरगढ़ थाना इलाके की है। जवाहरलाल चांडासर गांव में विद्यालय सहायक के पद पर संविदा पर काम कर रहा था। पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने बताया कि जवाहरलाल ने इस घटना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया था। वो 2 दिन पहले ही चतरगढ़ स्थित अपने साले के घर गया था। रविवार शाम को 4 CHD स्थित साले के घर से वापस दियात्रा जाते समय रास्ते में बच्ची को नहर में फेंक दिया। फिर यहां से दियात्रा के लिए रवाना हुए। जवाहरलाल बाइक पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ था। रविवार शाम करीब 5 बजे दंपति ने 5 महीने की बच्ची को इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट में फेंक दिया। मासूम को फेंकते देख कुछ लोग चिल्लाए तो बाइक सवार भाग गए। लोगों ने बच्ची को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर चतरगढ़ और खाजूवाला एरिया में नाकेबंदी कर दी गई, जहां खाजूवाला के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने दंपति की बाइक को रोका। पूछताछ करने पर जवाहरलाल ने साले की यहां आना बताया। शक होने पर मुकेश कुमार ने उनकी बेटी को उनकी फोटो खींच ली, बाइक का भी फोटो लिया। जवाहरलाल का आधार कार्ड का फोटो भी मोबाइल से खींचा। इसके बाद जाने दिया। आला अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो दियात्रा से जवाहरलाल के बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल को उम्मीद थी कि वो जल्द ही स्थायी हो जाएगा। नौकरी में शर्त है कि 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक बच्ची को नहर में फेंकने के बाद भी उसके 3 बच्चे हैं। इनमें से एक बेटी उसने बड़े भाई को गोद दे रखी है। उसका कहना है कि दुर्घटनावश ही बच्ची नहर में गिर गई थी। जवाहरलाल ने पिछले साल दिसंबर में ही खुद की 2 संतान होने का शपथ पत्र दिया था। उसे अंदेशा था कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर उसका स्थायीकरण नहीं होगा। ऐसे में उसने एक बच्ची को नहर में फेंककर मार दिया। आबू रोड निवासी मां बेटी ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। डिंपल के पति की मौत कोरोना की वजह से हो गई थी। डिंपल का आरोप है कि उसे मुआवजे के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में बेटी का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। आबू रोड निवासी डिंपल पत्नी स्वर्गीय दिलीप कुमार ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर बताया कि उनके पति दिलीप कुमार टेहली राम की राशन की दुकान आबू रोड तहसील के उपलागढ़ में थी, जिसमें राशन वितरण के दौरान कोरोना संक्रमित होने से उसके पति दिलीप की 11 मई 2011 को मौत हो गई थी। राजस्थान सरकार ने राशन डीलर की कोरोना वायरस होने से मौत होने पर 50 लाख की सहायता राशि की घोषणा की थी। उन्होंने सिरोही कलेक्टर को संबंधित सभी दस्तावेज पेश करके सहायता राशि दिलवाने की मांग भी की थी। सिरोही कलेक्टर ने 3 नवंबर 2022 को 50 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी, लेकिन आज तक
सहायता राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। उनका कहना है कि ऐसे में मुझे और मेरी पुत्री का पालन पोषण करने में भारी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर डिंपल ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। इस मामले में सिरोही कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इसका भुगतान नियमानुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से किए जाना है। इस मामले में संबंधित फाइल भी भेजी जा चुकी है, जिसका जल्द ही भुगतान किया जाएगा। दौसा जिले के लालसोट के रामगढ़ पचवाना थाना पुलिस ने सोमवार को एक ब्लैक स्कॉर्पियो कार से एक युवक की डेड बॉडी बरामद की। कार में 3 युवक सवार थे। शव कार में था। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया, कार जब्त की और मृतक के परिजनों को सूचना दी। रामगढ़ पचवाड़ा थाने के एएसआई छोटेलाल मीणा ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे बिना नंबर प्लेट वाली एक ब्लैक स्कॉर्पियो कार को रुकने का इशारा किया। कार ड्राइवर ने कार नहीं रोकी तो पीछा किया। ड्राइवर ने कार को बिटोली गांव की तरफ घुमा लिया। इस दौरान गांव के पास ही कार का आगे का टायर भी फट गया। कार में सवार युवक रिम के सहारे ही कार को दौड़ाते रहे। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर उन्हें सलेमपुरा गांव के पास दबोच लिया। कार में बगरू यानी कि जयपुर निवासी 3 युवक महेंद्र गोपाल जाट, महेंद्र नंदराम जाट और विजेंद्र सुखदेव जाट सवार थे। का पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें एक युवक की डेड बॉडी निकली। पुलिस ने तीनों युवकों से पकड़कर कार को जब्त कर लिया और मृतक के बारे में पता कर परिजनों को सूचना दी। लालसोट पुलिस ने बताया कि मर्डर पैसों के लालच में हुआ था। मृतक का मर्डर उसी के ममेरे भाई महेंद्र गोपाल जाट ने किया था। मृतक की पहचान विशाल जाट, जो कि 25 साल का था, उसके रूप में हुई है। आरोपियों में से एक महेंद्र विशाल की बुआ का बेटा है। विशाल के पिता श्रवण जाट जयपुर कमिश्नरेट में हेड कांस्टेबल है। श्रवण जाट ने बताया कि बेटा विशाल जयपुर में रहकर 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। साथ ही वह अपने एक दोस्त की लाइब्रेरी को भी संभालता था। विशाल के दोस्त को कुछ रुपये की जरूरत थी। विशाल ने 20 जनवरी को मुझसे 8.5 लाख रुपये लिए थे। उसने कहा कि पापा, मेरे दोस्त को रुपये की जरूरत है। 2 दिन में वह सारी रकम वापस लौटा दी। विशाल ने पिता ने बताया कि मैंने उससे 20 जनवरी को 8.5 लाख रुपए दिए, जिसके बाद वो साले के बेटे महेंद्र के साथ चला गया। इस जनवरी की शाम से उसका कोई पता नहीं चला। सोमवार को रामगढ़ पचवाड़ा थाना पुलिस ने मुझे सूचना दी कि विशाल की डेड बॉडी मिली है। पैसों के लालच में ही उसका मर्डर हुआ है। श्रवण जाट मूल रूप से बगरू के रहने वाले हैं। रामगढ़ पुलिस ने तीनों युवकों से पूछताछ करने पर पता चला कि जयपुर उन्होंने विशाल को साथ लिया था। उसे पैसों के चक्कर में कार में बिठा लिया था। बाद में कार में ही उसका मर्डर किया। फिर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की फिराक में घूम रहे थे। कार से पुलिस को करीब 8.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। रामगढ़ पुलिस ने आरोपियों को जयपुर की बगरू पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। बगरू पुलिस आरोपियों से नए सिरे से पूछताछ कर। सवाई माधोपुर में शादी समारोह के दौरान चोरी की सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना रविवार रात आलनपुर स्थित चंदन मैरिज गार्डन की है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार शाम हरिराम पुत्र छोटूलाम निवासी बनेठा राम रतनपुरा उनियारिया टोंक ने कोतवाली को थाने में दर्ज कराई है। रिपोर्ट में हरिराम ने बताया कि 22 जनवरी को चंदन मैरिज गार्डन आलनपुर में उसकी बेटी का लग्न टीके का कार्यक्रम था, जहां से उसका एक बैग चोरी हो गया है, जिसमें 1,11,000 रुपए की नकदी और सोने के आभूषण थे। बैग में 2 गड्डी 500 रुपए की, 1 गड्डी 100 रुपए की और 3 गड्डी 10 रुपए की थी। इसी के साथ बैग में एक सोने की चैन और एक अंगूठी भी थी। चैन की कीमत करीब 70,000 रुपये और अंगूठी की कीमत 15,000 रुपये थी, जिसे एक व्यक्ति ले गया है। मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मैरिज गार्डन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति भीड़ का फायदा उठाकर बैग ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे व्यक्ति के हुलिये के आधार पर उसकी तलाश में जुटी है। मामले को जांच कोतवाली थाने के एएसआई जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। बीकानेर में अवैध हथियार रखने का शौक इतना बढ़ गया है कि आए दिन युवकों की गिरफ्तारी हो रही है। इसके बाद भी युवक समझने को तैयार नहीं है। अब
नया शहर पुलिस ने मुक्ता प्रसाद में रहने वाले महज 25 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, जिसे देसी कट्टा पिस्तल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। उसे अब स्थानीय अदालत में पेश किया जा रहा है। मुक्ता प्रसाद नगर में रहने वाले 25 साल के महेंद्र बिश्नोई मनफुल बिश्नोई के पास हथियार होने की सूचना पुलिस के पास थी। पिछले दिनों हथियार बरामद करते हुए जो हुई, संभवतः उसी दौरान पुलिस को महेंद्र बिश्नोई का नाम मिला था। उसे सोमवार शाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक अवैध पिस्तल और 4 जिंदा कारतूस मिले हैं। कुछ और छानबीन करने पर एक देसी कट्टा भी उसके कब्जे से मिला है। महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करने का मामला भी पहले से ही दर्ज है। उस प्रकरण में भी कई गंभीर आरोप उस पर लगे हुए हैं। हथियार रखने के मामले में पुलिस ने पिछले दिनों जो गिरफ्तारियां की है, उसमें मुक्ता प्रसाद नगर और आसपास की बस्तियों के कई युवकों के नाम सामने आए हैं। खास बात है कि इन उम्र महज 18 से 25 साल के बीच है। एक की गिरफ्तारी के बाद कई युवकों के नाम सामने आते हैं, जिनकी सिलसिलेवार गिरफ्तारी हो रही है। ये युवक मुक्ता प्रसाद नगर, रामपुरा सहित अन्य क्षेत्रों से पकड़े जा रहे हैं। महेंद्र बिश्नोई को गिरफ्तार कर हथियार बरामद करने वालों में नया शहर थाने के उप निरीक्षक रामगोपाल, हेड कांस्टेबल रामचंद्र, साइबर एक्सपर्ट दीपक यादव, कांस्टेबल भूर सिंह, प्रदीप और डीएसटी टीम की खास भूमिका रही। डीएसटी टीम ही बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने को आपस में जोड़ रही है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ मिलेगी इलेक्ट्रिकल्स की दुकान। भैया, यहाँ नजदीक में कोई इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान क्यों होते हो? मोबाइल में www.locas.com पर सिर्फ सर्च करना है। मुझे लोकास बता रहा है अगले चौराहे से आगे जाकर इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है। थैंक यू बेटा। अब इधर उधर मत घूमो, सिर्फ सर्च करो www.locas.com पर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल के शहरों में आज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी के साथ मालवा के शाहजहांपुर, आगरा, मंदसौर और नीमच में भी बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 3 दिन से प्रदेश के कई शहरों में हल्की बारिश हो रही है। खासकर सतना, रीवा, गुना, दतिया, छतरपुर, पन्ना में भीग रहे हैं। अब अन्य शहरों में बारिश का दौर चलेगा। 28 जनवरी तक रिमझिम बारिश होगी। ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने या चमकने की संभावना भी जताई जा रही है। ग्वालियर, चंबल संभाग में घने कोहरे का असर जारी रहेगा। इसके अलावा छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शाजापुर, विदिशा, आगर, मंदसौर, नीमच समेत मालवा, निमाड़ में भी कोहरा छा सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश जी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ हल्की नमी भी आ रही है। इस कारण कहीं कहीं बारिश हो रही है तो बादल भी छा रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में कहीं हल्का तो कहीं घना कोहरा है। 24 जनवरी से फिर से नया पश्चिम विक्षोभ है। इसके बाद गहरे बादल आएंगे। 26 से 28 जनवरी के बीच ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, सागर और रीवा संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक नरोत्तम सिंह ने बताया कि मौसम में आए इस बदलाव के चलते अभी कुछ दिन कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत रहेगी। अधिकांश शहरों में रात का तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, वहीं दिन में पारा 24 डिग्री के पार ही रहेगा।
इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज दोपहर 1:30 से इंडिया न्यूजीलैंड का वनडे मैच शुरू हो गया है। पुलिस ने मैच के टिकट ब्लैक में बेचने वाले 4 युवकों को पकड़ा है। उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 16 टिकट खरीदे थे। आरोपी 5 गुना महंगे दाम में ये टिकट ब्लैक में बेच रहे थे। इसके लिए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर की थी। तेजाजी नगर TIRD कानवा के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि इंस्टाग्राम आईडी से एक युवक ने इंडिया न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकट संबंधी जानकारी शेयर की है, जिसमें वह टिकट होने का दावा कर रहा है। इसके बाद सिपाही को इंस्टाग्राम आईडी से ही कस्टमर बनाकर संपर्क कराया गया। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को सानू को पकड़ा, फिर उसके साथ विक्रम, एजाज और तुषार को भी पकड़ लिया, जिनसे करीब 16 टिकट बरामद किए हैं। टीआई ने बताया कि पकड़ाए युवक इंदौर और शिवपुरी के रहने वाले हैं। आरोपी पढ़ाई करने के साथ कॉल सेंटर में नौकरी भी कर रहे हैं। सभी पर मनोरंजन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच ने बुधवार को राजेंद्र नगर से गर्भ जैन निवासी वैभव नगर और रुद्रनगर निवासी बुराई मोहल्ला छावनी इंदौर को पकड़ा था। आरोपियों के पास से मंगलवार को होने वाले इंडिया न्यूजीलैंड के 5 टिकट बरामद किए थे। इसके बाद रेस कोर्स रोड से भी क्राइम ब्रांच ने युवकों को पकड़ा था। क्राइम ब्रांच इस मामले में अब तक ब्लैक में 40 टिकट जब्त कर चुकी है। अक्टूबर में हुए T20 मैच के दौरान भी चंद सेकंड में ही ऑनलाइन टिकट बिक गए थे और टिकट बेचने वाली साइट क्रैश हो गई थी। वनडे मैच में ऐसा ना हो, इसके चलते पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने क्राइम ब्रांच को आदेश दिए थे। डीसीपी निमिष अग्रवाल ने इसमें टीमें भी बनाई थी। सोशल मीडिया के साथ टिकट वालों पर नजर रखी जा रही थी। इंदौर के होलकर स्टेडियम पर मैच दोपहर 1:30 शुरू हो गया है। इससे पहले दोनों टीमें होलकर स्टेडियम पहुंची थी। सुबह 10 बजे से मैच देखने वाले दर्शकों का जमावड़ा भी यहां लगने लगा था। कई दर्शक टीम इंडिया के टी-शर्ट पहनकर तो कई लोग चेहरे पर इंडियन फ्लैग बनाकर क्रिकेट मैच का मजा लेने पहुंचे थे। क्रिकेट मैच को लेकर इंदौरियों में खासा उत्साह है। इंडस्ट्रीज हाउस से जंजीरवाला चौराहे आने वाले रास्ता सुबह 10 बजे से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेटन चौराहे से जंजीरवाला चौराहे की ओर का रास्ता और हुकुमचंद घंटाघर से जंजीरवाला चौराहे आने वाला रास्ता भी सुबह 10 बजे मैच खत्म होने तक पासधारी गाड़ियों और इमरजेंसी गाड़ियों को छोड़कर सभी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया था। बिजोली पंचायत के जनारपुरा गांव में भंडारा में शामिल होने पहुंचे प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी का वीडियो सामने आया है। इसमें मंत्री भारत सिंह के सामने खड़े होकर सरपंच पुत्र भारत सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ सुनाई दे रहा है। जब वहां तमाशा बढ़ गया तो मंत्री ने वहां से चुपचाप निकलना ही मुनासिब समझा। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में इस गांव से सिर्फ 150 वोट को मिले थे। एक दिन पहले ग्वालियर ग्रामीण के बिजोली पंचायत के जनारपुरा गांव में सार्वजनिक भंडारा का आयोजन चल रहा था। यहां प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री भारत सिंह पहुंचे थे। लोगों ने उनका स्वागत किया और उनके समर्थक यहां राजनीति की बातें करने लगे। बस इसी समय वहां मौजूद सरपंच पुत्र और पंच केदार प्रताप खड़ा हुआ और उसने धार्मिक मन से राजनीतिक बातचीत का विरोध किया। मंत्री के समर्थक नहीं माने तो केदार प्रताप ने मंत्री के नाम भारत सिंह कुशवाहा मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। पहले मंत्री भारत सिंह मुस्कुराते रहे, फिर जब तमाशा बढ़ गया तो वह अपने समर्थकों के साथ वहां निकल गए। विकास नहीं किया और स्कूल बढ़ाने से मना कर दिया, किस बात के मंत्री है, ऐसा उनका कहना था। सरपंच विमलेश कुमारी के बेटे प्रताप पंच है। उन्होंने MJMC यानी कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म इन मॉस कम्युनिकेशन किया हुआ है। उनका कहना है कि उनके गांव में एक मिडिल स्कूल है। गांव की लड़कियों को मिडिल के आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव या बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने मंत्री भारत सिंह कुशवाहा से कुछ समय पहले आगे बढ़ाने के लिए निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए कि इस गांव से मुझे सिर्फ 150 वोट मिले थे, इसलिए मैं यह नहीं करूंगा। इसके बाद जब वह भंडारा में आए और उनके समर्थक आगामी चुनाव में सहयोग की बातें करने लगे तो मुझसे रहा नहीं गया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह से इस मामले पर बात की गई तो उनका कहना था कि उनका कोई विवाद नहीं हुआ है। वह तो भंडारे के कार्यक्रम में गए थे, तभी वहां एक युवक नारे लगाकर शोर मचाने लगा। वो आदमी भीम आर्मी से जुड़ा हो सकता है, मैं नहीं जानता उसने ऐसा क्यों किया।
मध्य प्रदेश के सागर में देवरी के डॉक्टर के इलाज के बाद तबियत बिगड़ने से महिला की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतकों के परिवार वालों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में मर्ग कायम करके जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार सरस्वती सीताराम अहरीवार जो कि 27 साल का है, वो ग्राम निवासी जिमरिया का रहने वाला था। उसकी तबीयत खराब थी। उल्टी और सिर दर्द होने पर पति सीताराम उसे इलाज कराने देवरी लेकर पहुंचा, जहां बस स्टैंड के पास स्थित विश्वास फार्मा क्लिनिक पर ले गया। यहां डॉक्टर समीर विश्वास ने सरस्वती का इलाज किया, उसे इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन के कुछ समय बाद ही अचानक सरस्वती की तबीयत बिगड़ गई। मरीज की हालत नाजुक होते देखकर डॉक्टरों ने उसे सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद परिवार वाले सरस्वती को बेहोशी की हालत में देवरी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद सरस्वती को मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति सीताराम ने बताया कि उसका विवाह करीब 4 साल पहले हुआ था, 2 बच्चे हैं। सीताराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी की मौत डॉक्टर समीर विश्वास द्वारा लगाए गए इंजेक्शन और इलाज में लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने देवरी थाने में डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायती आवेदन दिया है। देवरी थाना प्रभारी उपमा सिंह ने बताया कि महिला की मौत के मामले में मर्ग कायम करके जांच में लिया है। पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार वालों को सौंप दिया है। परिवार वालों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम सामने आने के बाद ही डॉक्टर समीर विश्वास अपनी क्लिनिक बंद कर भाग गया। पुलिस ने उसके घर दबिश दी, लेकिन वह मिला नहीं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर की क्लिनिक को सील कर दिया है। वही डॉक्टर की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज की 4थी मंजिल से कूदकर महिला ने सुसाइड कर लिया। 22 साल की महिला अपनी 12 महीने की बेटी का इलाज करवाने आई थी। सुसाइड से पहले उसने ससुर के पैर छुए और उनकी आंखों के सामने छलांग लगा दी। घटना रविवार रात की है। जिले के दे गांव की रहने वाली अनीता आदिवासी 20 जनवरी को अपनी बेटी को लेकर यहां आई थी। निमोनिया के कारण उसकी बेटी को भर्ती कर लिया गया था। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया का कहना है कि परिजन सहित ड्यूटी स्टाफ के बयान लेने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। पूरी घटना ससुर की आंखों के सामने हुई। पहले देखिए इस घटना में ससुर ने क्या जुबानी दी। महिला के ससुर श्रीलाल ने बताया कि रविवार रात करीब 9:30 बजे रहे थे। मेरी पोती मेडिकल कॉलेज के 4थे माले पर बने PICU में भर्ती है। बहू अनीता उसके साथ ही थी। मैं बाहर बरामदे में बैठा था। अचानक बहू ने दरवाजा खोला और दौड़ लगा दी। बहू मेरे पास पहुंची ही थी कि नर्स पीछे से पकड़ो पकड़ो कहते हुए उसके पीछे भागी। बहू अचानक से मेरे कदमों में गिरी और पैर छुए। मैंने उसे उठाया तो उसने टॉयलेट जाने की बात कही और वहां से तेजी से आगे बढ़ी। मेरी आंखों के सामने 4थे माले से छलांग लगा दी। वह सब इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। अस्पताल में मौजूद लोगों ने बताया कि सुसाइड से पहले महिला ने फोन पर बात की थी। संभवतः फोन पर उसका पति बुद्धू आदिवासी था। वह करीब 2.5 महीने पहले काम करने महाराष्ट्र गया था। बेटी की अचानक से तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी कारण वह पति से घर आने का कह रही थी। पति ने जल्दी आने में संभवतः असमर्थता दर्ज कराई थी। प्रारंभिक तौर पर इसे भी सुसाइड का एक कारण माना जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर KB वर्मा का कहना है कि मृतिका और उसके ससुरालियों के बीच विवाद की सूचना मिली थी। महिला की बेटी को ऐसी कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी जिससे उसे आत्मदाही कदम उठाना पड़ा। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।